जय हिंद साथियों, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल आता है वो 1880 से लेकर 1884 के अंतर्गत आता है। ये कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, जिनसे ही आज क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। नंबर 2 बात, 1881 के अंतर्गत भारत में क्या होती है, लॉर्ड रिपन के द्वारा सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू हो जाती है, जो प्रत्येक 10 सालों के अंतराल में जो अब नियमित रूप से जनगणना हो रही है। 1881 की जो जनगणना हुई थी वो एक तो हैदराबाद और राजपुताना इन दो क्षेत्रों को छोड़कर पूरे संपूर्ण भारत में जनगणना हुई थी। लेकिन भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन कुछ भाग 20% भाग रह गया था, वो संपूर्ण जनगणना नहीं हुई थी। नियमित पूछे 1881, लेकिन प्रथम पूछे तो 1872 में। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही एक सिविल जो सेवा थी उसमें आयु की जो आयु की सीमा रखी गई थी, निर्धारित की गई थी आयु सीमा, वो कही गई थी 19 वर्ष, लेकिन इन्होंने क्या किया, बढ़ाकर उसे कर दिया गया 21 वर्ष। ओके, डन। नंबर 3 बात, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उदार कहा जाता है। 4 नंबर 5 पॉइंट। जो 5वां पॉइंट है वो है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी किनके कार्यकाल के द्वारा हो जाती है, किनके द्वारा की जाती है, तो वो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाती है। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो जाती है, और जो कुछ विभिन्न प्रांत थे उनमें 1882